जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज का त्यौहार आ रहा है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल की तृतीया तिथि में किया जाता है और यह व्रत महिलाओं के द्वारा अखंड सौभाग्य और पुत्र पुत्रादि की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं अपना मनचाहा वर पाने के लिए भी रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला और निराहार रहकर व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सोमवार 29 अगस्त को दोपहर 3:20 से शुरू हुआ है और यह अगले दिन मंगलवार 30 अगस्त को दोपहर 3:33 तक रहेगी। अब जब यह व्रत 2 दिन हैं, तो हमको किस दिन हरतालिका तीज का व्रत करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी व्रत हमेशा उदय तिथि के साथ हमको करना चाहिए, अर्थात जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है वही तिथि शुभ होती है। इसलिए हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त को ही रखा जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या हैं। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल ही रखा जाता है, यानी हम इस व्रत में कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं और अगर हमने इस व्रत को एक बार शुरू किया है तो बीच में हम इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, अर्थात हमको प्रत्येक वर्ष इस व्रत को करना पड़ेगा। अगर आपने एक वर्ष इस व्रत को किया है तो आपको प्रत्येक वर्ष इसको करना ही पड़ेगा। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा पूरे विधि विधान से हमको करनी चाहिए। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आपको आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए और माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाने चाहिए, तब भी इसका आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। इस दिन की पूजा हमें नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि यह भोले बाबा की बहुत बड़ी पूजा होती है, इसलिए हमको पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। हरतालिका तीज पर दिन के समय हमको सोना नहीं चाहिए और आज के दिन रात्रि जागरण का भी बहुत विशेष महत्व है। हरतालिका तीज को रात्रि में 4 प्रहर की पूजा होती है। भगवान शिव की आरती की जाती है, भजन कीर्तन तथा भगवान की कथाएं सुनकर हरतालिका तीज की रात्रि हमको व्यतीत करनी चाहिए। कोई भी व्यर्थ की बातचीत हमको उस दिन नहीं करनी चाहिए, वरना इसका पुण्य फल समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ हरतालिका तीज की पूजा विधि क्या है, कैसे इसकी पूजा की जाती है। हरतालिका तीज के दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करके हरतालिका तीज के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जिस जगह पर हमें पूजा करनी है उस जगह को फूलों से सुंदर सजाना चाहिए। हरतालिका तीज के लिए मिट्टी के शिवलिंग बनाएं और इन्हीं का हमें आज के दिन अभिषेक करना है। इसके बाद हम एक चौकी लेंगे और उस चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएंगे और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। पूजा के स्थान पर अष्टदल कमल बनाएं और आप चाहें तो यह अष्टदल कमल चावल से भी बना सकते हैं या आटे से भी बना सकते हैं। आपको जिसमें सुविधा हो आप उससे आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के सामने एक दीप जलाएं। जब भी हम कोई पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन करेंगे। उनको पंचामृत से स्नान करवाएंगे, चंदन लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, दूर्वा चढ़ाएंगे और जनेऊ चढ़ाएंगे। इस तरीके से हम गणपति भगवान का पूजन करेंगे और इसके बाद भगवान शिव का पंचामृत और गंगा जल से हम अभिषेक करेंगे। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन, जनेऊ, बिल्वपत्र, दूर्वा, चावल इत्यादि सामग्री समर्पित करेंगे। इसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। जब हमारी पूरी पूजा हो जाएगी तब इसके बाद हम हरतालिका तीज की कथा को सुनेंगे और इसके बाद हवन करेंगे, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करेंगे। हमने जो भी पकवान बनाए हैं उनका भगवान को भोग लगाएंगे और कुछ हिस्सा गरीबों के लिए हम निकाल कर अलग से रखेंगे और उसमें कुछ पैसे दक्षिणा स्वरूप हम रख देंगे। रात्रि में 4 प्रहर भगवान का हवन और आरती करेंगे। सुबह होने पर भगवान की आरती करके माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएंगे और हलवे, मेवा, फल फूल का उनको भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद माता पार्वती से सुहाग लेंगे
और सारी सुहाग की सामग्री जो भी हमने माता पार्वती को चढ़ाई थी उसे अपनी सास को, अगर सास नहीं है तो आप मंदिर में भी जाकर सारी सामग्री दे सकते हैं। और इसके बाद हमने जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए हुए थे और जिनका हमने पूजन किया हुआ था उनका और जो भी हमारी पूजा सामग्री है उसका हम विसर्जन करेंगे। जब हम भगवान शिव का विसर्जन करेंगे तो उनको हम गले लगाकर भेंट जरूर करेंगे, क्योंकि हम पूजा पाठ के बाद भगवान की विदाई कर रहे हैं और विदाई भेंट करके ही की जाती है। और भेंट करते समय भगवान से पूजा पाठ में जो भी कमी रह गई हो उनके लिए क्षमा अवश्य मांगेंगे। और क्षमा मांगते हुए हम भगवान से बोलेंगे, न जानामि योगम जपम नैव पूजम नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोदितातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। हे प्रभु, मैं ना तो योग जानती हूँ, न जप और ना ही पूजा जानती हूँ। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुखों से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और इस प्रकार हमारी यह पूजा संपन्न होगी और इसके बाद हम भगवान का प्रसाद घर में सभी को देंगे और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारी हरतालिका तीज की पूजा हम संपन्न करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप सबको हरतालिका तीज की पूजा बहुत बहुत शुभ हो और सभी महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।